जैसे जैसे रिवीजन करवाता जाऊंगा, जैसे जैसे वो ऐसे ऐसे आप विजुलाइज करते जाइएगा, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो विजुलाइजेशन पावर अच्छा रहेगा, तभी आप अच्छा से क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे पैराबोला। तो पैराबोला के पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन क्या होता है? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन रिमेंस कांस्टेंट। फिक्स्ड पॉइंट्स को बोलते हैं फोकस एंड फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स एंड कांस्टेंट बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। पैराबोला के केस में क्या होता है? इसेंट्रिसिटी 1 होता है। और नेचर ऑफ कोनिक क्या डिपेंड करता है? दो चीज पे, इसेंट्रिसिटी पे और रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन। और फिर उसके बाद पैराबोला पे बात है। पैराबोला की सबसे पहले नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर कोई भी जनरल पैराबोला अपने से मान लेते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें कंडीशन है a पॉजिटिव है और इसमें वर्टेक्स 0,0 है, फोकस a,0 है और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है x इक्वल टू -a मींस x + 1 a इक्वल टू 0। उसके बाद देखते हैं डबल ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? लाइन कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस और उस विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और उसी लेटेस्ट रेक्टम उसका एक मॉडिफिकेशन है। अगर वो फोकस से पास होता है तो और वो परपेंडिकुलर एक्सिस के तो उसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और उसके बाद फोकल कॉर्ड को किसको बोलते हैं? फोकल कॉर्ड उसको बोलते हैं जो कॉर्ड फोकस से पास होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे। तो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट होता है a,2a और a,-2a और उसका टोटल लेंथ होता है 4a। उसके बाद आते हैं हम लोग रिलेटिव पोजीशन ऑफ फिक्स्ड लाइन एंड पॉइंट। अगर आप कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला के अंदर लाई करता है तो उसका रीजन होता है s1 इज लेस देन 0। s1 मान लो कोई भी 2 डिग्री का कर्व हम लोग मानते हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। अगर s1 पुट करना है तो जो भी पॉइंट है उसमें सेटिस्फाई कर दिए। अगर t पुट करना है तो x स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1) और x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2 और प्लस c इक्वल टू 0। उसके बाद और कॉर्ड हो गया। इसके बाद हम लोग कोई भी जनरल लाइन मान लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c और y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अगर वो लाइन d टच कर रहा है तो इस कंडीशन में इसको टेंजेंट बोलेंगे, मतलब d इक्वल टू 0 होगा। और सेकंड होगा मतलब लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रहा होगा तो d ग्रेटर देन 0 होगा। अगर नाइदर सेकंड नाइदर टेंजेंट होगा तो d लेस देन 0 होगा। फिर सेटिस्फाई करके अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंडीशन आता है c इक्वल टू a/m होता है। तो जनरल इक्वेशन क्या होगा पैराबोला का टेंजेंट के लिए? y इक्वल टू mx प्लस a/m और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a/m स्क्वायर 2a/m। तीन कंडीशन हम लिखते हैं, एक होता है पैराबोला का स्लोप फॉर्म में, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में, तीसरा होता है कार्टेशियन। तो कार्टेशियन के लिए t बराबर 0 लिख देंगे डायरेक्ट, और स्लोप के लिए y इक्वल टू mx प्लस a/m, और पैरामेट्रिक के लिए क्या होता है at स्क्वायर 2at कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। पैरामेट्रिक इसलिए मानते हैं यार क्योंकि क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई करना है वो उस सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन को और इजीली हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसलिए हम लोग पैरामेट्रिक मानते हैं। तो वहां पे होता है at स्क्वायर 2at पुट करने पे ty इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। उसके बाद ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग m इक्वल टू 1/t आता है जब कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई y इक्वल टू mx प्लस c और y स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो देखेंगे फिर दोनों को सेटिस्फाई करेंगे और फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे तो होगा 4/m स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a माइनस cm 1 प्लस m स्क्वायर। अगर वो कॉर्ड फोकस से पास करती है तो उसको लेंथ आ जाता है 4/m स्क्वायर a 1 प्लस m स्क्वायर। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर उसके बाद हम लोग डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। डायरेक्टर सर्कल वो बोलते हैं यार लाइन जहां से टेंजेंट अगर डालते हैं बनाते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, तो वो होता है x इक्वल टू -a। मतलब इंटरेस्टिंगली हम लोग देखते हैं कि वो होता है सीधे डायरेक्ट्रिक्स अप्लाई करता है। और एक चीज इंटरेस्टिंगली लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या होता है? अगर थीटा डिग्री से इंक्लिनेशन है अगर एक्सिस के साथ तो 4a cosec स्क्वायर थीटा होता है। और अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मान लीजिए 88 उसका पैरामीटर, और हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मान लीजिए t1 पॉइंट पे पैराबोला पे और t2 पॉइंट पे पैराबोला पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग गोवा से याद करते हैं। मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ अरिथमेटिक मीन, मतलब at1 t2 at1 प्लस t। और इसके बाद हम लोग नॉर्मल पे आते हैं। तो नॉर्मल के लिए क्या होता है? टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर नॉर्मल उसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो जो उसका स्लोप होगा उसका m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कर देंगे। फिर वहां से हम लोग स्लोप का इक्वेशन लिख देंगे तो वो आता है y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब। और उसको अगर हम लोग लिखते हैं पैरामेट्रिक में तो होता है y प्लस tx इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब। यहाँ देखिए अगर टेंजेंट में हम जब करते हैं तो m इक्वल टू 1/t होता है, और यहाँ पे नॉर्मल में m इक्वल टू -t होता है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है नॉर्मल में am स्क्वायर माइनस 2m। दो तीन इंटरेस्टिंग पॉइंट हाईलाइट करके उसको याद कर लीजिए। सम ऑफ स्लोप ऑफ कॉन्करेंट नॉर्मल एट पॉइंट एनी पॉइंट इज 0, क्योंकि हम लोग की इक्वेशन क्या आता है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। जब हम देखेंगे इस सम ऑफ स्लोप कैसे निकलता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ जो सेकंड वाला डिग्री उससे लोवेस्ट रहता है उसका अपॉन हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड लास्ट डिग्री 0 है क्योंकि am स्क्वायर y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब है, तो स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग होगा 0 हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद और अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कोई भी पॉइंट से तो 3 नॉर्मल ड्रॉ होगा। अगर जहाँ पे कर्व पैराबोला पे कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट करते हैं कोन नॉर्मल पॉइंट तो 0 होगा, क्योंकि एक मान लीजिए -2m
-2m1 -2m2 प्लस -2m3 तो अगर -2 कॉमन m1 प्लस m2 प्लस m3 पहले ही हम लोग देखें 0 होगा तो 0 हो जाएगा। फिर अगर सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कॉर्नर पॉइंट होगा तो लाई करेगा एक्सिस पे, मतलब एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर वही सेम टू सेम अप्रोच जो अभी बताया है। और इसके आगे देखिए, अगर हम नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं कोई भी पॉइंट T1 पे, अगर वो T2 पे फिर इंटरसेक्ट करता है तो इसकी वैल्यू होती है T2 इक्वल टू -T1 -2 अपॉन T1। फिर से T2 इक्वल टू -T1 -2 अपॉन T1। और इसके बाद हम लोग तीन चीज देखते हैं जो हमेशा देखते रहते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट t बराबर 0, पेयर ऑफ टेंजेंट SS1 इक्वल टू t², और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिडिल पॉइंट गिवन रहता है तो t बराबर S1। इसके बाद ये सॉल्व कर लेंगे, मतलब तीनों अप्रोच कर। इसके बाद हम लोग देखते हैं इफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन द पैराबोला इंटरसेक्ट एक्सिस पे, अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट QR पे कट कर रहा है तो अगर हम लोग अगर F फोकस है तो F से जो भी कट कर रहा है वो दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, और वो भी जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए या नॉर्मल वहाँ वो दोनों का इक्वल होगा, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे होगा तीनों। तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि जो टेंजेंट एंड नॉर्मल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है बिटवीन किससे, फोकल रेडियस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं जो कि डायरेक्ट्रिक्स से। तो इसका सीधे सीधे एक और मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग पैरेलल रे आ रही है तो आफ्टर पैराबोला से इंटैक्ट होके, मतलब इंटरसेप्ट होके वो फोकस से पास होगी। ये बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में आराम से हम लोग इसको यूज करके। दो प्रॉपर्टी और है यार, एक हाईलाइट करके उन लोग को भी मेंशन कर दे रहा हूँ। द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द कर्व एंड डायरेक्टली सबटेंड राइट एंगल एट फोकस, मतलब दोनों का अगर परपेंडिकुलर, दोनों का लाइन का जो स्लोप होगा वो m1 × m2 इक्वल टू -1 करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ तीसरा वाला ये, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस अपॉन वेरिएबल टेंजेंट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको दिमाग में हमेशा याद रखें। और एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जो हमेशा मतलब पूछ लिया जाता है एग्जाम में, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट ऑन द पैराबोला इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट 3 पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा दिमाग में ध्यान रखिएगा। और एंड में हम एक और प्रॉपर्टी है, सेमी लेटर सेक्टम का लेंथ कितना होता है 4a है, सेमी लेटर सेक्टम मतलब 2a। इस सेमी लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला इज हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद पढ़िए और ठीक है।